What are the blood tests which are required to be done? हाँ, एक्चुअली क्या है, इतना कंफ्यूजन हो गया है इस उसमें कि आपने देखिए, ये आरटीपीसीआर तो ब्लड टेस्ट नहीं है। ये तो आप एक नेजल स्वाब लेते हैं, एक थ्रोट स्वाब लेते हैं, और उसका आप एक टेस्ट करते हैं, आप उसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का देखते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको बोलते हैं ना आरटीपीसीआर, क्योंकि जी सर। बहुत कम मटेरियल होता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं। वो तो हो गया आपका बेसिक टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट है ना, यही नहीं, कोई भी फीवर आ जाए किसी को तो हमेशा हम क्या करते हैं, भाई सीबीसी करा लीजिए। पता पड़ा का आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, हो सकता है कुछ और पेरिफेरल स्मीयर में पता पड़ा मलेरिया दिख जाए कि मलेरिया पैरासाइट है, तो एक सीबीसी नॉर्मल कराना बहुत ही आवश्यक है। एक सीबीसी करा लीजिए। बट सॉरी बहुत टू इंटरप्ट सर, सीबीसी किस दिन कराना चाहिए? जिस दिन फीवर आ रहा है? हाँ, बेसिकली क्या है कि जब जैसे ही आपके पास डॉक्टर, पेशेंट बार बार तो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा नहीं, जिस दिन आपके पहले दिन आता है तो आप कहिए कि भाई एक सीबीसी तो करा ही लो अपना, क्योंकि वो बेसिक टेस्ट है। बेसिक टेस्ट में हमको बहुत चीजें रूल आउट हो जाती हैं। अब मैं किसी को डराना नहीं चाहता यहाँ, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक है। एक सीबीसी से हमको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो सीबीसी का जो टेस्ट है मेरे ख्याल से 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 500 रुपए का होगा। तो आपने एक सीबीसी करा लिया, और एक ज्यादा कुछ है तो आपने एक लिवर फंक्शन टेस्ट, दैट इज एसजीपीटी और क्रिएटिनिन। ये क्यों? ये वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स है क्या? एक तो लंग्स है, एक लिवर है, एक किडनी है। तो एक किडनी का सिंगल टेस्ट क्रिएटिनिन है, और लिवर का सिंगल टेस्ट एसजीपीटी है। बाकी बहुत सारी दुनिया भर का कराने की जरूरत नहीं है, आपने ये करा के रख लिया। नाउ अभी क्या है कि ये वायरस जब आपके बॉडी में जाता है तो कई ऐसी चीजें बनती है। आपने देखा होगा मेरा सीआरपी बहुत बड़ा हुआ है, लोग घूम रहे हैं कि भाई सीआरपी बहुत बड़ा हुआ है। कोई बोलेगा मेरे डी डाइमर बहुत ज्यादा है, कोई बोलेगा कि मेरे प्लेटलेट बहुत कम है। तो बेसिकली जो कोई आज एक पेशेंट फोन कर रहा था, अभी अभी भी चल रहा है, अभी बार बार रिंग कर रहे हैं देहरादून से कि मेरे को मेरा फेरेटिन बहुत बड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आपने फेरेटिन कराया क्यों, IL-6 क्यों कराया? ये फैंसी टेस्ट हैं। ये टेस्ट तब होने चाहिए जब साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा हो। इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि कितने फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, तो सेफर साइड क्या करता है, एक डॉक्टर बेचारा क्या करता है, आप आए तो मैंने आपको एक सीबीसी लिखा, फिर मैंने लिखा भाई आप, कोई बोलेगा आपने ये क्यों नहीं कराया। आजकल पेशेंट बोलते हैं कि भाई आपने वो क्यों नहीं कराया मेरा। तो IL-6 लेवल करा लीजिए, आप सीआरपी करा लीजिए, आप सीरम फेरेटिन करा लीजिए। ये टेस्ट क्या है? सीआरपी एक प्रोटीन है जो लिवर से निकलता है। जब कोई भी आपको इन्फ्लामेशन होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैं तो जोड़ों का डॉक्टर हूं, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो आपका सीआरपी बढ़ जाता है, मलेरिया होता है तब भी बढ़ जाता है, टाइफाइड होगा तब भी बढ़ जाएगा। तो सीआरपी कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। क्या सीआरपी करने की जरूरत है? मैं खुद डॉक्टर हूं तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है सीआरपी तो बड़ा आएगा ही। यदि आपको बुखार है, कोई भी फीवर है, तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये प्रोटीन बढ़ जाता है। ये प्रोटीन लिवर से आता है, इसको बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके नाम पे मत जाइए, एक साधारण प्रोटीन है जो लिवर से निकलता है और सब इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाता है, और जैसे इन्फ्लेमेशन ठीक होगा तो ये सीआरपी कम हो जाएगा। इसका कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई कहेगा मेरा सीआरपी 10 है, किसी का बोला 50 है, किसी का 100 है। जब बहुत ज्यादा बुखार, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा तो सीआरपी डेफिनेटली ज्यादा आएगा, जब कम इन्फ्लेमेशन होगा तो सीआरपी कम आएगा। बट ऐसा नहीं कि कोई सीवियर डिजीज या माइल्ड डिजीज उससे कह सकें। ये तो हो गया सीआरपी। एग्जैक्टली सेम इज फेरेटिन। फेरेटिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। ये फॉर जितने बुखार, जितने इन्फ्लेमेशन, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, सब फेरेटिन बढ़ जाता है। फेरेटिन जब बहुत बढ़ जाए और सीआरपी बहुत बढ़ जाए, तब स्टडीज की गई है कि शायद आप सीरियस होने वाले हैं। तो उसके वो हम लोगों के डॉक्टरों के ऊपर छोड़िए कि जब सीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, फेरेटिन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, बट जितना पेशेंट है, 100 पेशेंट आएगा और आप ओपीडी में बैठे हैं तो 100 पेशेंट का ये बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब आप सबका लिख रहे हैं यदि बिल्कुल अंधे होके, तो हमेशा आपके पीछे घूमता रहेगा, साहब मेरा सीआरपी बढ़ा हुआ है, साहब मेरा
सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ है, साहब मेरा IL-6 बढ़ा हुआ है, बट यदि आपको लगता है कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, निमोनिया हो रहा है, एज ए गुड डॉक्टर यू कैन मेक आउट ये छोटे मोटे पैरामीटर्स नहीं है, क्लिनिकल पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डॉक्टर क्या देखता है, पेशेंट से बात करता है, जब बात करता है तो उसको समझ में आता है कि दिस पर्सन इज नॉट डूइंग वेल। नाउ ये चीज आती है धीरे धीरे एक्सपीरियंस से। जब आप पेशेंट से बात करते हो आपको पता चल जाता है इज नॉट डूइंग वेल, थोड़ा सांस भरती है, डॉक्टर साहब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो मेरी सांस भरती है, साहब मैं खांसता हूँ तो मेरी सांस भरती है, तो आपको लगता है इसके लंग्स में कुछ हो रहा है। तब आप क्या करते हो, फिर ये टेस्ट कराते हो जो आपने टेस्ट बताया ब्लड टेस्ट के। ये बेसिकली इसलिए कराए जाते हैं कि क्या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, क्योंकि यदि इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ गया तो उसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन क्या है, जैसे हार्मोन है, हार्मोन के बारे में पूरी जनता को मालूम है कि हार्मोन क्या चीज है, बट प्रॉब्ली साइटोकाइन के बारे में नहीं मालूम। तो साइटोकाइन आयल नाम रख दिया, जैसे आप कहते हैं ना जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही IL-1 IL-2 IL-3 IL-4 ऐसे नाम रख दिए। तो जब भी कोई इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है तो दो साइटोकाइन बढ़ जाते हैं, एक IL-1 और एक IL-6। क्योंकि IL-6 ज्यादा आसान है करना और IL-6 जो IL-6 का ऐसे आसान है, तो IL-6 हम यूज करते हैं। और IL-6 के खिलाफ एक दवा भी है हमारे पास, टोसिलिजुमैब। तभी एक दवा के बारे में लोग घूमते रहते हैं कि साहब मैं टोसिलिजुमैब ले लूं कि नहीं ले लूं। हम कहते हैं भाई तुम्हारा जब IL-6 जब बहुत ही सीरियस हो जाओगे तब टोसिलिजुमैब लेने की जरूरत है, नहीं तो लेने की कोई जरूरत नहीं तुमको। Right, sir. तो ये Thank you बदमाश for करना है। जी हाँ। thank you for that wonderful information.